बच्चों, नए साल की सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आने वाले समय में आप सभी का सबका मंगलमय हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है और मैं ऐसे ही उम्मीद रखती हूँ। बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से दिवाली की छुट्टियाँ मनाई होगी और अब हमें आगे पढ़ाई के लिए तैयार हो जाना है। अब हमारा दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारी कविता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। बच्चों, हम जो भी काम करते हैं, कुछ भी काम करने जाते हैं, हम सभी क्या करते हैं? ईश्वर को समर्पित करते हैं। नया कपड़ा पहनते हैं या खाना खाते हैं, कुछ भी नया करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? ईश्वर को सौंपते हैं और ईश्वर के बिना कुछ भी हो सकता नहीं है। बच्चों, जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम क्या करते हैं? ईश्वर से अपने मन की सारी बातें करते हैं और उन्हीं को हम सुपर्द कर देते हैं, उन्हीं को सौंप देते हैं कि प्रभु, आपके अलावा मेरे जीवन की नैया पार और कोई नहीं लगा सकता। बच्चों, आपने सुना होगा मीराबाई ने भी क्या श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की और भक्ति में ही मीराबाई को क्या जिंदगी में कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु ने ही क्या किया? उनके जीवन की नैया, उनका जीवन में जो भी मुसीबत आए वो सब प्रभु ने ही क्या किए? पार लगाए। तो बच्चों, ऐसी जो कविता यहाँ पर है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। बच्चों, इस कविता में कवि का कहने का तात्पर्य है कि कविता में कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई गलती ना हो। जाने अनजाने में हम गलतियां तो कर ही देते हैं, लेकिन जान करके भी कभी गलतियां ना होने पाए। अनजाने में बच्चों कई बार हम देखते हैं जब हम चलते हैं जमीन पर, फर्श पर, रास्ते में, कितने सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हमसे पैर के नीचे आकर के उनकी मृत्यु हो जाती है। हम जान के नहीं करते, लेकिन अनजाने में हो जाता है। इसीलिए क्या हमें जब संध्या के समय, शाम के समय जब हम पूजा करते हैं तो प्रभु से क्या माफ़ी मांग लेते हैं कि जाने अनजाने में हमसे कोई गलतियाँ हुई है, थे प्रभु हमें माफ़ कर देना। बराबर। और हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना पैदा ना हो, यानी कि हमारे साथ किसी ने गलत किया है, गलत व्यवहार किया, गलत बात किया है, तो हमें उसके साथ वैसा गलत नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपने सुना होगा महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कोई आपके गाल पर एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी क्या उसके सामने कर देना चाहिए। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी कहा था कि अगर आपके ऊपर कोई थूकता है तो हमें थूकना नहीं चाहिए, हमें साफ कर देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो थूक रहा, जो खराब कर्म कर रहा, वो कर्म के बंधन में बंध रहा है। बराबर। इसलिए हमें किसी के साथ, सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है, फिर भी हमारे मन में उसके प्रति नफरत, घृणा का भाव नहीं आना चाहिए। आज स्वाभाविक है, हम मनुष्य, थोड़ा सा उसमें गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी क्या करना है? हमारा ध्यान हमेशा प्रभु की तरफ होना चाहिए। बराबर। हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। हमें अपने मन से सोचना चाहिए, एक कहना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जब हम ऐसा अपने आप को कहेंगे कि अच्छे हैं, तो हमेशा आप लोग अच्छे ही रहोगे। बराबर। अगर आप सब मतलब कि हमें पाने और हमें किसी के पास से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि जैसे कि हमने उसको मदद किया तो सामने वाला भी हमें मदद करे। नहीं, हमें हमारे मन में हमेशा देने की भावना होनी चाहिए, लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। और हम सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले। बराबर। अगर हम आपस में क्या करें, हर एक के सुख दुख को अपना सुख दुख मान करके चले, तो क्या संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी
नहीं रहेगा। अब पूरा संसार क्या हो जाएगा, मधुबन जैसा बन जाएगा। और मधुबन बनाने में मधु आने शहद, बनाने बगीचा, बराबर मीठा बगीचा। ये दुनिया, ये संसार क्या है, ये मीठा बगीचा ही है। जब हम किसी को मिलते हैं, हंसते हैं, तो क्या हमारी हंसी भी कैसी होती है, एक शहद की तरह, एक मधु की तरह, हनी की तरह होती है, बराबर। मुस्कुराहट, एक मुस्कुराहट से जब हमारी एक अच्छी, आप लोगों की सभी की अच्छी फोटो आ सकती है, तो हमेशा क्या, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। और सुख और दुख तो क्या है, ये जिंदगी के दो सिक्के हैं, कभी सुख तो कभी दुख। और ये सुख और दुख मनुष्य को क्या करता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो बच्चों, आज हम इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, बराबर। देखते हैं यहाँ पर जो कविता है, इतनी शक्ति, शक्ति यानी यहाँ पर उसका अर्थ हो जाएगा, क्या होगा, शक्ति यानी कि जिसे कहते हैं कि जोर, बराबर बल। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रार्थना जो है, ये प्रार्थना यहाँ पर शक्ति का मतलब होगा भरोसा, विश्वास, बराबर। कि देना, देना ने सुपर्द करना, हे प्रभु आप हमें इतनी ताकत दो जिससे मैं क्या करूँ, मैं सब पर भरोसा करूँ, बराबर। सुपर्द करना, दाता ने देना, कि प्रभु आप मुझे इतनी शक्ति, इतनी ताकत देना कि जिससे मैं क्या, सब पर भरोसा, विश्वास कर सकूं। यह एक काव्य, ये बता क्या, जो काव्य है कैसी काव्य है, प्रार्थना, बराबर। या काव्य क्या है, प्रार्थना काव्य। काव्य ने कविता, काव्य ने कविता। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई, प्रार्थना ने विनती, जो कविता है प्रभु से विनती की गई, ऐसी ये कविता है, बराबर। फिर कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल, परिस्थिति यानी हालात, कि किसी भी हालत में किसी से भी कोई भूल ना होने पाए, भूल आने गलती। सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना है, बराबर। कि सबका जीवन कैसा बने, सबका जीवन विशिष्ट, विशाल, यहाँ पर किसी काम को अच्छी तरह से करने का मंगल कामना, बराबर। कि किसी भी काम को क्या अच्छी तरह से किया जाए, ऐसी मंगल, ऐसी शुभ कामना, ऐसी दुआ। किसी के प्रति बैर भावना, बैर, बैराने दुश्मनावट, बदला, बराबर। बदला देने की, बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए मन में। भावना मन में रखकर कभी रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। कि कवि कह रहे हैं कि इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि कवि किसी के मन में किसी के प्रति बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, और सबका जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर इस काव्य में ऐसा व्यक्त किया गया है। अब देखते हैं काव्य की पंक्ति जो है यहाँ पर, कि जो पंक्ति यहाँ पर है आगे, कि इस पंक्ति को देखते हैं कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर न हो, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इस काव्य की पंक्ति में बराबर यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ पर बताया गया है कि शक्ति यानी बल, ताकत, विश्वास यानी भरोसा, बराबर। विश्वास यानी भरोसा, कमजोर यानी दुर्बल, हम चले नेक रास्ते पर, हम कैसे रास्ते पे चले, हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले, भूल कर भी कोई भूल ना हो, यानी जाने अनजाने में भी हमसे कोई गलतियाँ ना हो। तो इस पंक्ति में कहने का तात्पर्य है कि हे कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें इतनी शक्ति प्रदान करे कि हमारे मन का विश्वास कभी भी कम न हो। हम मतलब कि हम हमारी
कार्य करने की जो शक्ति है उस पर हमें पूरा विश्वास बना रहे। हम हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर ही चले और भूल करके भी अर्थात जाने अनजाने में हमसे किसी भी तरह की गलती होने न पाए। इस तरह से अब फिर दूसरी पंक्ति यहाँ पर है, देखते हैं कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पर। बराबर। तो इस पंक्ति में मतलब कि दूर अज्ञान, अज्ञान ने जिसे कहते हैं कि जाने अनजाने में, बराबर, कि हमसे किसी भी तरह की क्या कोई गलतियां होने ना पाए। यानी ज्ञान का, अज्ञान ने ज्ञान का अभाव, बराबर, अज्ञान ने ज्ञान का अभाव। तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, ज्ञान ने तू हमें बोध दे, विद्या दे, हमें जानकारी मिले। रोशनी यानी प्रकाश। हर बुराई से बचते रहे हम, बराबर, कि हमसे मतलब कि कहीं भी किसी भी तरह से कहीं बुराइयां, कहीं मतलब कुछ किसी के प्रति, मतलब कि किसी के प्रति हम कुछ बोले गलत ना बोले। जितनी भी दे भली जिंदगी, भली यानी अच्छी जिंदगी जीवन मिले। बैर हो ना किसी का किसी से, बैर यानी दुश्मनावट, बराबर, हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की न हो। तो इस पंक्ति में कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु, हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो। क्या करें कि हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर तू हमें ज्ञान की रोशनी दो और हम हर बुराई जो गलत काम से, हम बुराई और गलत काम से बचकर हमें अच्छी जिंदगी जी सके, ऐसी कृपा करो प्रभु। और हमारे जीवन में हमें किसी से कभी भी किसी भी तरह की दुश्मनावट या बदले की भावना हमारे मन में कभी भी ना आए और किसी के प्रति हमेशा हमारे मन में अच्छे विचार आए और हम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले। तो इस तरह से, और बच्चों आने वाले समय में बाकी जो पंक्तियाँ हमारी हैं वो आके चर्चा करेंगे, बराबर। और आपको मैं शब्दार्थ इस पंक्ति के भावार्थ लिख करके भेजूंगी, तो आपको उसे अपनी नोट में लिखना है, बराबर। धन्यवाद।